हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है शाम की पूजा पाठ से। तो आज है धनतेरस और धनतेरस की पूजा पाठ होने वाली है अभी। तो अभी मैंने जो शाम का तुलसी जी का दिया जलाते हैं ना, वो सारी चीज़ें करेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे। और इसके बाद में ना, अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, तो अभी वो आ रहे हैं ना, तो जो खरीदारी मतलब होती है धनतेरस की ना, तो वो करके लेके आएंगे। तो फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। वो बोले हैं कि मतलब 15 से 20 मिनट में मैं आ जाऊँगा। तो अब हमारी शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ होगी। तब तक ना मैं जो रोज़ दीपदान करती हूँ वो सब कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्वंतरी जी आप सभी को आरोग्य और निरोगी काया दें, यही हमारी मंगल कामना है। और लक्ष्मी माता आपके घर धन सुख समृद्धि और ढेर सारी खुशियाँ लेके आएँ। तो यहाँ हमने ना पूजा की चौकी वगैरह लगा दिया है। जो भी तैयारियाँ होती हैं तो कर दिया है थोड़ी बहुत। और मतलब ताकि एक का बैग कोई चीज़ करो ना तो आधी भूलती हैं आधी। तो फिर मैंने तैयारियां कर दी थी और उसके बाद मैंने नहा धो के तैयार हो गई थी। मतलब क्या तैयार, थोड़ा बहुत महावर लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ ना सारी पूजा के पहले, कोई भी पूजा हो या अन्य दिन हो, अच्छे त्यौहार हो, कोई भी हो या फिर ऐसे भी, हमेशा महावर हम लोग लगाते हैं। तो महावर वगैरह लगा लिया था। साड़ी मतलब नहा धो के आई थी तो साड़ी भी दूसरी पहन ली थी। तो सबसे पहले मंदिर में दीपदान किया और आज 13 दिए जलाए जाते हैं ना। तो उसके बाद से यहाँ मैं थाली में दियों को रख ली हूँ। और तुलसी माता का जो दीप होता है वो मैं तिल के तेल में जलाऊंगी और सारे दीप सरसों के तेल में जलाऊंगी, क्योंकि जो दीपावली का होता है ना, वो सरसों के तेल का ही ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन हम लोग कार्तिक स्नान करते हैं और दीपदान डेली करते हैं, तो हम लोग तुलसी माता में दीपदान मैं तिल के तेल का करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ जो तुलसी माता है ना, उनका मैंने पूजा कर लिया। और उसके बाद से फिर आंवले को, और जो तुलसी माता जो पिछले साल की है ना, वो यहाँ रख दिया है हमने। तो उनका भी हर साल नई तुलसी माता आती हैं जिनका हम विवाह करते हैं, क्योंकि किसी भी कुंवारी कन्या का ही शादी कराया जाता है। तो इन लोग का हमने, ये कई साल की तुलसी जी हो गई हैं, तो इन लोग का विवाह हमने पहले ही कर दिया था। तो उसके बाद सारे दीपक जगह जगह पे मैं लगा दूंगी। तो सबसे पहले आकाश दीपक लगाऊंगी, भोलेनाथ को लगाऊंगी। दहलीज पे तो रख दिया था पहले मैं नीचे जाके, क्योंकि ट्राईपोड लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है हर जगह। तो दहलीज पे सबसे पहले मैं नीचे रख के आई थी। और उसके बाद से सारे जगह को दिए लगा दिए थे। और हाथ में मेरे से लेके सूट नहीं हो पाता है। और प्रांजलि सिस्टर ने पूछा है कमेंट में कि क्या ये हाथ के बनाए हुए गमले हैं तुलसी जी जिसमें लगी हैं? तो हाँ सिस्टर, ये मैंने खुद से बनाया था। और बहुत सारे मैंने गमले सीमेंट से, कपड़े से बनाया था। बट एक बार बंदर आया और मैं मायके गई थी तो सारे गमले उसने तोड़ दिए। एक आधी बचे थे, जो अच्छे वाले गमले थे वो सारे टूट गए। ये तो गमले ऐसे रखे हुए थे ना, तो उस दिन तुलसी जी लगाने के लिए कोई मतलब तुरंत में हमको कोई डब्बा डुब्बी नहीं दिख रहा था, तो मैं उसी में लगा दी। बट वो बहुत छोटा है। और जो आंवले के पास रखा हुआ है पीले कलर का गमला ना, वो भी मैं ही बनाई थी। तो उसके बाद घर में मैंने अपना जाप वगैरह किया, जो भी डेली करती हूँ। और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे। जैसे मैंने जाप किया था ना, तो आज मुहूर्त 7 से 8:30 तक था और फिर मॉर्निंग में भी था। तो मॉर्निंग में तो हम नहीं किया, हम तो हमेशा धनतेरस की पूजा शाम को ही करते हैं।
तो यहाँ हमने रख दिए, एक तरफ लगा दिए धन्वंतरी जी का फ़ोटो, और आज के दिन वही पुरानी लक्ष्मी गणेश जी का ही पूजन होता है, नई का नहीं होता है। बट हम नई भी नहीं लाते हैं, क्योंकि हमारे ये जो विग्रह है ना, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी और धन कुबेर, ये सारे पीतल के हैं। तो ये धातु के विग्रह चेंज नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक ही साल लाई और उन्हीं को मैं सुबह पंचामृत से स्नान करा दी थी। तो फिर से अब उन्हीं का मैं हमेशा पूजा करती हूँ, हर दीपावली पंचामृत से स्नान करा के और फिर उन्हीं का पूजा करती हूँ। तो मैं कभी विसर्जन नहीं करती, पहले किया करती थी, मिट्टी का आता था तो, लेकिन अब नहीं। तो सबसे पहले हमने दीप जलाया और सारी चीज़ें, आज के दिन धनिया खरीदा जाता है, हल्दी खरीदा जाता है, कौड़ी हुआ, वो गोमती चक्र हुआ, कमलगट्टे हुए और बतासे, खील, और ये जो आरोग्य के चीज़ें हैं ना, मतलब करी पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, मैं लौंग इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें ना जो घर में मसालों में होती हैं, वो भी हम लोग साफ़ सुथरा मतलब होता है तो हम लोग वो भी रख लेते हैं। तो सब, हल्दी हुआ, ये सारी चीज़ें जो भी लक्ष्मी जी का प्रिय चीज़ है ना, वो हम सभी खरीदते हैं, नमक लाते हैं। तो हमने भी जो भी थोड़ा बहुत ही हुआ है, क्योंकि सारी ज़रूरतों की चीज़ थी, सिर्फ एक जो प्रचलन है, जो परंपरा है, उसी को बस फॉलो किया, इसलिए ख़रीदा, वरना तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत चीज़ ख़रीदारी हुआ है। तो ये परात हमने मंगाया था, क्योंकि हमारा जो बर्तन धोने वाला टब था ना, वो क्रैक हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसको मंगाया है। और ये धूप में भी रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा हमारे प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं, टब वगैरह, धूप में रखने से, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं बाहर बर्तन धोती हूँ छत पे, तो इस वजह से टूट जाते हैं, इसीलिए मैंने ये मंगा लिया है। तो सबसे पहले हमने दीपक प्रज्वलित किया, किसी भी पूजा में सभी दीपक प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद से धूप दिखाया, तिलक किया, मतलब रोली, कुमकुम, चंदन से तिलक किया, शंख भी रखते हैं पूजा में। तो सारी चीज़ों का और पूजन किया। और जो लाए थे पतिदेव ना, जो खरीद के, उनका भी पूजन किया और सभी को टीका लगाया, चंदन लगाया। और आज के दिन ज़्यादातर ना सफ़ेद ही भोग लगते हैं, लक्ष्मी जी का प्रिय भोग सफ़ेद होता है। तो बताशे, खील तो बहुत ज़रूरी होता है, और पान भी रखना ज़रूरी होता है। बट पान अभी हमारे यहाँ कोई लाया ही नहीं है, तो मैंने पत्ते पे ही रख के मधु शहद, मतलब बहुत प्रिय होता है लक्ष्मी जी का, तो वो रख दी हूँ। बाद में उनको इत्र भी लगा दिया और सभी को जनेऊ चढ़ाया है, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, धनवंतरी, सभी को। और रक्षा सूत्र वगैरह सब कुछ पूजा में जो भी चीज़ें यूज होती हैं मैंने कर दिया। और साथ में ना भूल चूक की क्षमा भी मांग ली, कि मतलब जो भी हमसे पूजा में अगर त्रुटि हुई होगी, देखिए हम इतने ज्ञानी तो हैं नहीं, लेकिन ज़रूर थोड़ी बहुत त्रुटि हो ही जाती, इसके लिए ना दक्षिणा रखा जाता है, और हम भूल चूक का क्षमा मांगेंगे। तो आज के दिन भी पैसे चढ़ाए जाते हैं। और मैं पूजा कर रही थी ना, तो वहाँ पैसे रख के भूल गई थी, लेके नहीं आई थी, तो फिर मैंने मतलब रखा यहाँ पे पूजा में। फिर लक्ष्मी जी को भोग चढ़ा देंगे, और भोग चढ़ाने के बाद जल को 3 बार वार कर देंगे, वहाँ से घुमा देंगे, और माता से आग्रह करेंगे कि धन सुख समृद्धि और संतान रूपी हमारे घर में आप विराजमान हो, और हमेशा के लिए कलह कलेश ये चीज़ ना हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे, हमारे घर निरोगी काया रहे। धन्वंतरी जी से मैंने प्रे किया, सभी के लिए किया, कि सभी लोग को आरोग्य सुख प्रदान करें। और उसके बाद हमने कनक धारा स्रोत का पढ़ा, मतलब श्री सूक्तम का, कनक धारा का पाठ किया। उसके बाद आरती की। तो कुछ इसी तरह से जितना मुझे पता है, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला भी नहीं होता है, बड़े लोग कोई नहीं कुछ बताता है मुझे। तो मुझे जितना हम अपने मायके में देखे हैं, उतना हम फॉलो कर लेते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी क्षमा मांग लेते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, जितना मुझे आता है उतना मैंने किया।
तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे करते हैं? अगर हमसे पूजा में कोई गलती हुई होगी ना, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे से सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो क्योंकि देखिए, कोई ज्ञानी न पूजा में कोई न कोई त्रुटि हो ही जाती है। तो उसके बाद से ना हमने सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से मैं धनतेरस की पूजा करती हूँ। और झाड़ू वगैरह भी ना यहाँ ला के रख दिया है, बट झाड़ू की अक्षत मैंने डाल दिया है, और झाड़ू की पूजा दीपावली के दिन भी मैं करूँगी अच्छे से। तब हमारी पूजा संपन्न हुई, और अब करेंगे माता रानी का आरती वगैरह। तो इसके बाद ना, तो पता नहीं क्यों कैमरा शूट ही नहीं किया था, अपने आप से बंद हो गया था, तो इतना ही आरती शूट हो पाया था। तो मैंने पूरी आरती कंप्लीट करके जब देखी ना, तब जाके देखा तो पता नहीं क्यों नहीं शूट हो रहा था। तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई मैसेज आया था, इस वजह से बंद हो गया था। तो फिर मैंने बाद में देखा, तो थोड़ा बहुत देखिए। और आज के दिन ना, ये जो खील लाई बतासे हैं ना, इनका लक्ष्मी जी के ऊपर बरसात करते हैं। तो देखिए, यही कटोरी और गिलास लाए हैं ठाकुर जी के लिए पतिदेव। और पीतल के बर्तन हमारे पास ठाकुर जी के लिए बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा बहुत ज़रूरी था, आज तो ले आए हैं छोटा छोटा। आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं दिखी, या फिर आप लोग कैसे करते हैं पूजा। तो यहाँ हमने एक फ़ोटो क्लिक कर लिया था थंबनेल के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये मंगाया है क्योंकि ये मेरा ना टब जो प्लास्टिक का था ना, वो टूट गया था, तो मैं इसको मंगा ली हूँ कि मजबूत रहेगा। और ये एल्युमिनियम है, लेकिन ना धनतेरस को ये सब नहीं देखा जाता है, धनतेरस को सब चीज़ खरीदा जाता है। और ये कि ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ, हमारे यहाँ ठाकुर जी के लिए मेरे पास कई गिलास हैं, फिर भी ये लाए हैं भगवान जी के लिए गिलास। ऐसे ही हमने बहुत सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं। ठाकुर जी का ज़्यादा बर्तन हो गया है। कभी न कभी हम लोग कहीं जाते हैं ना, जहाँ भी जाएंगे ना, तो मतलब अच्छा लगेगा, बर्तन के दुकान पे जाएंगे तो मेरी मतलब कोई हम जाएँ, पतिदेव जाएँ, तो ऐसे कुछ न कुछ हर साल ले आते ही हैं। और ये एक छोटा सा दिया आया था पीतल के नाम पे। बर्तन तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और मेरा मन था कि बर्तन ना मंगाएं, लेकिन ये चीज़ ये मंगा लेते, ये ज़रूरत थी, तो इसको मंगाए थे। तो फिर पतिदेव ने अपने मन से ये सब ला दिया है। तो दिया का तो बहुत ज़रूरत होता है, तुम्हें पता है कि मैं दिया बहुत जलाती हूँ, तो इसलिए वो दिया लाए हैं। और ये धनिया लाए थे, बतासे, खील बतासे, और ये कौड़ी वगैरह लाए थे भगवान जी, मतलब चांदी का सिक्का लाए थे। और ये देखिए, हमने चढ़ाया है ना, ये दालचीनी है, और ये करी पत्ता है, ये लौंग इलायची है, और ये बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है, एलोवेरा है। तो ये धन्वंतरी जी को चढ़ाया जाता है आरोग्य के लिए, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करेंगे। ये सब चीज़ें आरोग्य के नाम, बहुत लोग तो औषधि चढ़ाते हैं, तो ये औषधि में ही काम आता है। तो ये सब मतलब चढ़ाए हैं। और ये पतिदेव लाए हैं बिच्छुए। देखिए, मैं ऐसा ही पहनना चाहती हूँ, छोटा छोटा, एकदम चिकना हो, चुभे ना। देखिए, ऐसे 2 पेयर ले आए हैं। और ये पायल लाए हैं, एकदम पतला से, मुझे बहुत सुंदर इसका डिज़ाइन लगा। मैं बहुत पतला से पतला, एक धागा जैसे पायल हो ना, तो मुझे वही पसंद आता है। मुझे बिल्कुल चौड़ा पायल नहीं पसंद है। तो मैं तो पायल देख के खुश हो गई कि मेरे मन पसंद पायल आया है। देखिए, कितना सुंदर प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है। देखिए, और ये बिच्छुए तो मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आया मुझे। तो इसका कल मैंने पूजा किया था। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत पसंद आए, तो इसका मैंने पूजा की हूँ। और फिर दीपावली को भी पूजा होगी, तो ऐसे ही रख देते हैं। बस आप लोग को मैं दिखा रही थी कि क्या क्या ख़रीदारी हुआ है, ज़्यादा नहीं कुछ हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग के यहाँ ना ये चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो दीपावली को ही पूजा किया जाता है, बट मैं आज भी करती हूँ, धनतेरस के दिन भी। और ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, तो फिर दीपावली के दिन भी पूजा करके फिर यूज़ किया जाता है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।